मेरा नाम आसिफ अली है। मैं 16 साल का हूँ। ये आसिफ मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ। मैंने 2022 में सब जूनियर अंडर 17 खेला हूँ नेशनल, जिसमें कारगिल से मैं अकेला था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। हम अपने खर्चे पे गए थे। इधर से 3 दिन का टूर था। पहले फ़ोन आया था कि ऐसा मसला मैच है जो राजस्थान में, कि बोला कि फ़ंड तो ऐसा नहीं, अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। फिर हम लेकिन नेशनल रिप्रेजेंट करना है लद्दाख को। हाँ। बंदा नेशनल खेल रहा है और उससे 1 रुपए तक की फंडिंग नहीं हो रहा है। वैसे भी हमारे काउंसिल स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दे रहा है, तो शायद मुझे लगता है मिस कर रहे हैं हमारे ये जो आर्चरी प्लेयर्स है। तो आसिफ भाई ने पहले भी बताया, पिछले साल जब नेशनल खेलने गया था तो कारगिल से अकेला ही आसिफ था। मतलब कि बंदा एक ही है कारगिल से, इसके ऊपर 1 रुपए तक खर्चा नहीं कर रहे। और ले डिस्ट्रिक्ट से 7 बंदे, कारगिल से एक, सोचने वाली बात है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी मैं अपने गांव में हूँ। अपने गांव में आज मैं आप लोगों को मिलाता हूँ एक नेशनल प्लेयर से, जिसने नेशनल खेला है आर्चरी में। तो उस प्लेयर का नाम है आसिफ भाई। वो हर रोज़ यहीं पे प्रैक्टिस करता है। जैसे कि आप ये उसका ग्राउंड देख सकते हैं। यहाँ पे हर रोज़ आसिफ अली प्रैक्टिस करता है। अभी फिर प्रैक्टिस करने पहुंचा है यहाँ पे आसिफ। अभी आसिफ से मिल के उसके जो एक्चुअली ये आसिफ मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ। ये यहीं पे हर रोज़ आके प्रैक्टिस करते हैं। जब भी मैं घर आता हूँ तो आसिफ अली यहीं पे मिलता है मुझे। तो आसिफ भाई ठीक होता है? कैसे हो आसिफ भाई? आसिफ भाई पहुँचे यहाँ पे प्रैक्टिस करने। तो आप ये देख सकते हैं, आसिफ ने अपना सारा इक्विपमेंट लेके आए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। आसिफ भाई अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम आसिफ से बात करेंगे, अभी अच्छे से जानेंगे आर्चरी के बारे में। मेरा नाम आसिफ अली है। मैं 16 साल का हूँ। मेरे पापा का नाम मुमताज़ अहमद है। मेरे पापा एक सोल्जर हैं। मैंने अपना स्कूलिंग 8 क्लास तक सिया पब्लिक मिडिल स्कूल हगनी से किया है। अभी मैं अपना स्कूलिंग हाई स्कूल हगनी से कर रहा हूँ। अभी मैं 10th क्लास में। की बात करूँ तो पहले मैं जो अपना ट्रेडिशनल बो होता है वो चलाता था। जब मैं 6 क्लास में था तो मेरे पापा ने मुझे एक मॉडर्न बो दिलाया। फिर तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। फिर मैंने ज़ोर प्रैक्टिस किया। फिर अभी मैंने 2022 में सब जूनियर अंडर 17 खेला हूँ नेशनल, जिसमें कारगिल से मैं अकेला था और लद्दाख से 8 बंदे थे। अभी 24 तारीख को मेरा एक सिलेक्शन ट्रायल होगा कारगिल में। इसके बाद 26 को लेह में है। फिर होगा 9 तारीख को गुजरात में होगा। सीनियर का होगा, लेकिन वो अगर सीनियर में तो मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरा एज अभी 16 साल ही हुआ है। तो मैं सब जूनियर और जूनियर सीनियर तीनों में खेल सकता हूँ। जब मेरा एज 17 से ऊपर होगा तो मैं सब जूनियर में नहीं खेल सकता हूँ, सिर्फ जूनियर और सीनियर ही खेल सकता हूँ। अगर मेरा एज 20 से ऊपर हो जाएगा तो मैं सीनियर में खेल सकता हूँ। विंटर में सुबह ज़्यादा सर्दी होता है, इसलिए मैं सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक प्रैक्टिस करता हूँ। फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ। फिर 3 बजे तक मेरा ट्यूशन होता है। लंच करने के बाद मैं फिर इधर प्रैक्टिस करने आता हूँ। फिर मैं देर शाम तक इधर प्रैक्टिस करते रहता हूँ अकेला, और मैं अकेला ही ऐसे प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो साल भर मैं यहाँ अकेला ही प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे एज का कोई भी नहीं है जो मेरे साथ, हमारे सब डिवीजन में कोई नहीं है जो मेरे साथ प्रैक्टिस करे मेरे एज का। तो मेरे पापा तो आर्मी में, तो वो ज़्यादा इधर बैठते नहीं। पापा जब भी छुट्टी पे आते हैं तो आके मुझे सिखाते हैं। मुझे ये टेक्निक का जो फॉल्ट होता है उन सब को ठीक करते हैं। पापा पहले भी खुद भी खेलते थे आर्चरी। पापा ने मुझे जो भी सिखाया वो बेसिक में मुझे पापा ही नहीं सिखाया। तो कहीं से आपने कोचिंग नहीं लिया कहीं से भी? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं लिया है। तो मतलब कि हो गया आपने जो ये आर्चरी का जो मॉडर्न, इसका तो इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है। तो जो कुछ इसमें कैसे हैंडल करना, ये सब पापा से ही सीखा है? हाँ, ये सब मुझे अपने पापा नहीं सिखाया। बेसिक में इधर तो कोई कोच होता ही नहीं, तो बेसिक में मैंने पापा ही नहीं मुझे सब सिखाया है। तो आपका पापा ही आपका कोच रहा है? हाँ, स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग से मेरा कोच पापा ही। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आसिफ भाई ने बताया अपनी जर्नी के बारे में आर्चरी का,
तो इसमें एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, आसिफ भाई ने जो कैटेगरी की बात की, जो कुछ सीनियर जूनियर का नहीं खेल सकते, जूनियर सीनियर का खेल सकते, इसके बारे में हम आसिफ भाई से ठीक से जानेंगे। जो आर्चरी में कैटेगरी होता है वो 3 कैटेगरी होता है। तीन होता है category। सब जूनियर, सब जूनियर, इसके बाद जूनियर, जूनियर, इसके बाद सीनियर। सीनियर। जो जूनियर में वो कैटेगरी में होता है ना, वो सीनियर और सब जूनियर दोनों मैच खेल सकते हैं। मतलब कि अगर जो selection होगा। सबसे नीचे वाला, हाँ। मीन जो अंडर सबसे नीचे वाले एज के, जो बड़े वालों का खेल सकता है। हाँ। मतलब कि सबसे अगर छोटा वाला। जो सिलेक्शन होगा ना, अगर उसमें सिलेक्शन होगा तो वो खेल सकता है। ठीक। हाँ, जो जूनियर जो कैटेगरी में खेलते हैं ना, वो सब जूनियर का नहीं खेल सकते, और वो सीनियर खेल सकते हैं। हाँ। और जो सीनियर है सीनियर है वो खुद का ही सीनियर खेल ही खेल सकते सकते सिर्फ। और बाकी जूनियर जूनियर और जूनियर सब सब जूनियर जूनियर नहीं खेल नहीं खेल। तो अभी हम भी चलाएंगे ये आर्चरी। बहुत मुश्किल है, बहुत भारी भी है, देखेंगे ट्राई करते हैं यहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। तो आसिफ भाई आप बताएंगे ये जो डिस्टेंस कितना मीटर का होता है वहाँ से यहाँ? डिस्टेंस वहाँ से यहाँ तो 70 मीटर है। जो ओलंपिक्स में होता है ना, वो ज़्यादा सभी 70 मीटर ही चलाते हैं। अच्छा 70 मीटर। हाँ। तो अभी आपने स्टार्टिंग पे कितना डिस्टेंस आपने प्रैक्टिस किया था? स्टार्टिंग में मैंने 35 मीटर चलाया था। 35 मीटर। हाँ, फिर उसके बाद तो मैंने प्रैक्टिस 35 पे किया। फिर उसके बाद कितना साल प्रैक्टिस किया आपने 35 पे? 35 पे मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया। हाँ। फिर उसके बाद मैं तो सीधा 70 मीटर ही चलाया। अच्छा 70 मीटर। 70 मीटर। 70 मीटर। अभी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है वहाँ से यहाँ? वहाँ से यहाँ 70 मीटर है। 70 मीटर। तो आसिफ भाई ये जो जूनियर वाले कितने मीटर पे ये आर्चरी फेंकते हैं? जूनियर और सीनियर तो 70 मीटर में फेंकते हैं। जो सब जूनियर का कैटेगरी में होता है ना, हाँ। वो सिर्फ 60 मीटर फेंकते हैं। 60 मीटर। अच्छा, सब जूनियर वाले फेंकते हैं 60 मीटर पे, और जो जूनियर और सीनियर होता है वो 70 मीटर पे फेंकते हैं। तो अभी हम भी ट्राई करेंगे वहाँ से पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। तो चलिए आसिफ भाई थोड़ा हमें भी सिखाओ कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे तो आसिफ ने तार कर दिए यहाँ पे। तो अभी आसिफ भाई से और भी सवाल करेंगे, अभी बहुत सारे सवाल है आसिफ भाई से। तो पहले थोड़ा हम भी चलाएंगे, देखते हैं कि पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है आर्चरी। क्योंकि बचपन में हम भी चलाते थे, वो जो अपना लोकल बो होते थे वो लकड़ी का, वो तो हम भी चलाते थे। अब ये जो नया इक्विपमेंट आया है मॉडर्न, ये तो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, देखते हैं कि हो पाते कि नहीं हो पाते। हाँ, अगर ये इस इक्विपमेंट की बात करें तो बहुत महंगा होता है। तो आसिफ भाई हमें बताएंगे हर एक पार्ट के बारे में। तो चले जी आसिफ भाई शुरू करें। पहले तो ये ब्लू कलर का जो है ना, वो ये इसका ये है हैंडल। ये ब्लू हाँ। कलर का ये मुझे पड़ा है 35,000 में। 35,000। हाँ। ठीक। फिर उसके बाद होता है ये दोनों लिम्स। लिम्स, हाँ। इसको लिम्स बोलते हैं। हाँ, ये दोनों मुझे पड़ा है 60,000 में। दोनों हाँ, मतलब जोड़ी को 60,000। जोड़ी को 60,000। ठीक। फिर उसके बाद होता है ये साइटर। साइटर, हाँ, इसका क्या काम होता है? इसका होता है जो हम ये है ना, इसको एम करते हैं इससे। अच्छा टारगेट। हाँ, टारगेट एम करते हैं। हाँ, इसको हम मीटर के हिसाब से जो डिस्टेंस होता है ना, उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हाँ। यहाँ से वहाँ कितना डिस्टेंस है? हाँ, अभी 70 मीटर में मेरा इतना है। अच्छा ठीक। हाँ, अभी 35 मीटर में थोड़ा ऊपर जाएगा, इधर तक जाएगा। अच्छा। हाँ, ठीक ठीक। ये होता है बैलेंस। बैलेंस हाँ, मतलब कि इससे जब हम वो को खींचते हैं ना, ठीक। फिर बैलेंस हो जाता है। अच्छा, ये और ये बैलेंस करते हैं। हाँ, मैंने देखा है जब वो क्या बोलते हैं, वो चलाने के बाद वो एकदम से वो नीचे की तरफ आते हैं, वो कैसे आता है थोड़ा वो बताएंगे? ये इसकी वजह से आते हैं। ये अच्छा। है बोसलिंग। बोसलिंग। हाँ, इसको हम लगाएंगे, सीधा ऐसे लगाते प्रैक्टिकली हैं। करके दिखाएंगे। इसको इससे लगाया, इसका अपना टेक्निक है। फिर इसको जब हम इसको खींचते हैं ना, ठीक। एम करने के बाद जब हाँ। ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक इसकी ठीक। वजह मैंने से- सोचा इसमें कुछ सुराख होते हैं, इसमें ये उंगली डाल के रखा होता है। नहीं, ये ऐसे हाँ। होते हैं, जो बोसलिंग ठीक। होता है ना, उससे ये ठीक। इससे क्या होता है, जब हम एम करते हैं तो पकड़े रहते हैं, तो जब रिलीज करते हैं ना, हाँ फिर ये घूमता है, हाथ अच्छा। जो हिलता है ना, फिर हाँ। तीर इधर उधर जाता है। ठीक। अगर इसको ऐसे छोड़ेंगे, अच्छा फिर ये जंप करेगा ऐसे, अच्छा और फिर तीर खुद ब खुद निकल जाएगा। अच्छा, ठीक हाँ। ठीक 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 ठीक। पहले जब मैं इधर आता हूँ तो सबसे पहले मैं इससे वार्म अप करता हूँ। अच्छा, है ये थारा क्या बैंड। थारा बैंड? हाँ, क्यों, रबर है? रबर जैसा होता है। इससे मैं पहले आते ही वार्म अप कितना मिनट आप ये वार्म अप ये कर? मैं 10-15 मिनट तक वार्म अप अच्छा, करता किस मतलब कैसे करते हो? हूँ। पहले तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक हाँ, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक इसके बाद ऐसे, ठीक। फिर तो- इसको सेंड करता हूँ। ये है बाइनोकुलर, बाइनोकुलर। जो स्कोप होता है ना। अच्छा, ये तो
और जो आपके पास ये हाँ, क्या है? ये है चेस्ट गार्ड। चेस्ट गार्ड। इससे जब हम खींचते हैं ना, ठीक। फिर ये स्ट्रिंग है ना, हाँ। जो कपड़े ऐसे ऐसे खुलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। फिर इनको लगता है तो तीर इधर जाता है, ये भी इसी के लिए अच्छा आऊँगा। ये भी, हाँ मैंने चीज़ पे फिक्स है। नहीं, और ये आपके पास पोच में क्या है ये? पोज में इसमें है फिंगर टेप। फिंगर फिंगर टेप टिप। इससे हम इसको ऐसे खींचते हैं, इसको ऐसे। अगर ये इसको नहीं लगा- होगा तो ये वरना छिलने का फिर भी ये खतरा रहता देखिए, नहीं। ऐसा अच्छा होता है। ठीक। इसको लगा के भी ऐसा होता है। ओ तेरे की छाले पड़ रहे हैं। हाँ। तो और क्या है इसमें पाउच में? पॉज में तो और यही लेता है, ये दोनों। अच्छा ठीक। और ये आपका एरो? एरो ये एक है 4500 का एक एरो है। 45 का एक एरो? हाँ। ये ये 12 एरो होते हैं सेट एक सेट में 12 एरो 12 होते होता हैं। है तो लेकिन मैंने 8 एरो ही खरीदे। अच्छा। हाँ। तो कितने का पड़ा ये सब आपको? ये ये सर सब 8 मुझे पड़ा है लगभग 30,000। 30,000। ठीक ठीक। तो ये टूटता नहीं ये एरो? अगर ये टारगेट के बाहर जाता है तो टूट जाते हैं। टारगेट के बाहर? अच्छा ये कितना टाइम तक यूज़ कर सकते हैं इसको? ये अगर एरो की बात करें तो ये 6 महीने यूज़ कर सकते हैं। बस 6 महीने? हाँ। इसके बाद चेंज करना इसके बाद पड़ेगा? चेंज करना पड़ता है। अच्छा ऐसे आम प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हैं, हाँ, बाकी ऐसे बाकी प्रोफेशनली 70 मीटर पे ठीक से नहीं चलेंगे। नहीं, मतलब चेंज करना ही पड़ता हाँ, है। चेंज करने पड़ता है। तो सेम इसके साथ भी होता हाँ, होगा इस आपके ये बो लगभग डेढ़ साल तक चला सकते हैं बस। 1.5 साल? हाँ, इसके बाद इसके बाद फिर चेंज करना फिर चेंज करना पड़े। भाई ये तो ऊपर से इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है। फॉरवन ये एरो की बात करें तो 6 महीने चल रहा है, इसके बाद फिर चेंज करना पड़ रहा है। और ये बो की बात करें तो इसको भी 1.5 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि आसिफ भाई ने बताया कि इनका इक्विपमेंट हर एक पार्ट कितना कैसे क्या काम होता है हर एक पार्ट का, आसिफ भाई ने ब्रीफ किया। तो ऊपर से ये इक्विपमेंट बहुत ही महंगा मिलता है। तो लेकिन आसिफ भाई को इसमें आर्चरी में शौक़ है, इसलिए इसके पापा इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहीं पे है तकरीबन 1-1.5 लाख का सामान। तो अभी हम यहाँ टेलीस्कोप पे देखेंगे। आसिफ भाई आप एक सेकंड आपको भी दिखाता हूँ। हाँ जी ये आप देख सकते हैं, एक सेकंड। ये टेलीस्कोप पे ये सेट तो नहीं हुआ, आसिफ भाई यहीं से रिलीज़ करेंगे, मैं वहाँ नीचे जाता हूँ। तो आसिफ भाई मेरे तरफ मत फेंकना। आसिफ भाई वहाँ से ये 70 मीटर की डिस्टेंस पे फेंकेगा, तो आपको भी पास से दिखाता हूँ। मैं तो पीछे हट जाऊँगा इसको यहाँ रख के। एक सेकंड यहाँ पे रखता हूँ। मेरा आसिफ भाई, अब वहाँ से आसिफ भाई फेंकेगा, मैं तो दूर जा रहा हूँ। तो है जल्दी जल्दी तो है। ग्रेट, क्या बात है आसिफ भाई। अब दूसरा तीर आएगा। देखिए तो आसिफ भाई वहाँ से 70 मीटर से फेंक रहे हैं वहाँ। तो ये रहा 7 नंबर और 6 और भी फेंक रहे हैं आसिफ भाई। बहुत अच्छा फेंका आसिफ भाई। मैंने कुछ ऐसा फेंका 70 मीटर से। दोस्तों आसिफ भाई ने पहले भी बताया पिछले साल सब जूनियर नेशनल खेल के आया है। आसिफ भाई अपने लद्दाख को रिप्रेजेंट करके आया है। तो हम आसिफ भाई से जानेंगे तो कैसा रहा वहाँ पे अपने लद्दाख को रिप्रेजेंट करके। तो आसिफ भाई को कैसा फैसिलिटीज़ दिया यूटी लद्दाख ने, तो हम आसिफ भाई से ही जानेंगे। मुझे अपने लद्दाख को रिप्रेजेंट करके बहुत फ़ख्र हुआ, और मेरा एक और सपना भी है कि मैं एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। ज़रूर ज़रूर। हाँ। तो आसिफ भाई आपको फैसिलिटीज़ कैसा था आपने लद्दाख की तरफ से वहाँ पे यूटी लद्दाख को आपने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, तो बहुत कुछ फैसिलिटीज़ भी दिया होगा यूटी लद्दाख ने आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। हम अपने खर्चे पे गए थे, इधर से 3 दिन का टूर था, 3 दिन पूरा अपने खर्चे पे गए थे यहाँ मतलब कि आपको 1 रुपये तक नहीं मिला? आपने 1 रुपया तक नहीं मिला हमको।
सब कुछ अपने खर्चे से गया? सब कुछ अपने खर्चे से, फ्लैट का, वो उधर रहने का, सब कुछ अपने जेब से दिया? मतलब कि आपने यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट किया, लेकिन 1 रुपए तक आप लोगों के ऊपर खर्चा नहीं किया उन्होंने, यूटी लद्दाख ने? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। और इक्विपमेंट भी कुछ प्रोवाइड नहीं किया यूटी लद्दाख ने? नहीं मिला, अपना इक्विपमेंट लेके गए थे वहाँ से। वहाँ यूटी लद्दाख से कुछ नहीं मिला? यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट किया, मैं एक इक्विपमेंट तक नहीं मिला आपको? नहीं। यार ये कैसा स्टोरी है यार, ये तो बहुत शर्म की बात है। आपने यूटी लद्दाख के लिए लद्दाख को वहाँ पे नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, और ऊपर से यूटी लद्दाख 1 रुपए तक नहीं दिया। यार ये तो बहुत मुझे भी बहुत बुरा लगा यार। बंदा इस लेवल का प्रैक्टिस कर रहा है, इसके बाद इतने सारे इक्विपमेंट है, हाई लेवल के, इतने हाई कॉस्ट के इक्विपमेंट है, और ये अपने यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर से ये आपको डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कारगिल ने भी अपने कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया? यार ये तो बहुत ही, आप समझ सकते हो, 1 रुपए तक खर्चा नहीं किया। पहले फ़ोन आया था कि ऐसा मसला मैच है जो राजस्थान में, कि बोला कि फ़ंड तो ऐसा नहीं, अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। फिर लेकिन नेशनल रिप्रेजेंट करना है लद्दाख को। यार इसका मतलब जिसके पास अभी तो आसिफ भाई का फाइनेंशियल ठीक है, इसके पापा सोल्जर है, इसलिए ये जा पाए। अगर कोई गरीब तबके का होगा, अगर कोई गरीब घर से बिलोंग करेगा, वो तो आगे जा ही नहीं पाएगा। अगर इस तरह का नेशनल खेलने के लिए भी खुद की जेब से दे के जाना पड़े, तो ये तो बिल्कुल शर्म की बात है हमारे लिए। यार यूटी में सब लोग बोलते इतना पैसे आ रहे हैं, 6,000 7,000 करोड़ आ रहा है। जब स्पोर्ट्स प्लेयर की बात आता है तो 1 रुपये तक खर्चा नहीं कर रहे। ये तो मैं ग्राउंड रियलिटी से आपको बता रहा हूँ। ये प्लेयर है आसिफ भाई, नेशनल खेल चुका है, 1 फंड तक इसके ऊपर खर्चा नहीं किया, खुद के जेब से दे के गए हैं। और कोई नहीं था आपने कारगिल से? मैं अकेला था, और लद्दाख से 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। अच्छा, तो मतलब कि कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ फंड नहीं दिया? यार ये कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे प्लेयर की कदर करे, ये इनके ऊपर इनको फैसिलिटीज़ दे, अच्छा खासा फैसिलिटीज़ दे। जब कोई बंदा इंटरनेशनल मैच ओलंपिक्स खेल के आता है तो इसे डिंडोरे पीटता है गवर्नमेंट की, बस पैसों की बरसात कर देता है। उस टाइम पे तो उसको फाइनेंशियल की ज़रूरत ही नहीं होता है। तब भी अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्ट ना करे, वो बंदा अपने पैर पे खड़ा होता है। लेकिन जब प्लेयर के स्ट्रगलिंग के दौरान उसको फ़ंड की ज़रूरत है तो उस टाइम तो कर ही नहीं रहे। यार ये तो बिल्कुल शर्म वाली बात है हमारे यूटी लद्दाख के लिए। बंदा नेशनल खेल रहा है और उससे 1 रुपये तक की फंडिंग नहीं हो रहा है। प्लीज़ मैं यूटी लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे प्लेयर्स की कदर करें, इनको फंडिंग प्रोवाइड करें। आसिफ भाई ने पहले भी बताया जो इसके इक्विपमेंट्स होता है उसके बारे में बताया कितना महंगा होता है, और जो एरो होता है उसको 6 महीने के बाद यूज़ नहीं कर पाते, मतलब कि उसमें जो वो टारगेट मिस करने लगते हैं। मतलब ऐसे बताया ना आपने, 6 महीने के बाद चेंज करना पड़ता है, एरोज़ को चेंज करना पड़ता है। तो हर एक एरोज़ की कीमत ये 3500 4000 की है, और जो उसका जो बो है वो लगभग 1.5 साल चला सकते हैं। 1.5 साल चला सकते तकरीबन। बो की कीमत है 1.5 लाख। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इनके ऊपर तवज्जो दे, इनको फंड्स दे, इनको इक्विपमेंट्स दे, ताकि ये आगे भी अपना ये बेस्ट से बेस्ट दे सके। प्लीज़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट। तो मैं कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली हमारे CEC साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे प्लेयरों की कदर करें। आने वाले टाइम पे ये लोग अपने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो क्यों ना अभी से आप लोग इसकी कदर करें, इनको फैसिलिटीज़ दे जो भी इनको चाहिए। इक्विपमेंट्स की बात करें तो वैसे भी हमारे काउंसिल स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है मिस कर रहे हैं हमारे ये जो आर्चरी प्लेयर्स है। तो आसिफ भाई ने पहले भी बताया, पिछले साल जब नेशनल खेलने गया था तो कारगिल से अकेला ही आसिफ था, मतलब कि बंदा एक ही है कारगिल से, इसके ऊपर 1 रुपये तक खर्चा नहीं कर रहे, और ले डिस्ट्रिक्ट से 7 बंदे, कारगिल से 1। सोचने वाली बात है, इसने कारगिल को भी रिप्रेजेंट किया, मतलब कि बंदे में टैलेंट है तभी इसका सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए। तो मैं LHDC से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली हमारे CEC सर फिरोज़ अहमद खान सर से, प्लीज़ ऐसे प्लेयर्स की कदर करें, इनको फैसिलिटीज़ दे, इनके जो इक्विपमेंट्स हैं फैसिलिटीज़ दे, इनको फंड्स प्रोवाइड करे, ताकि ये अपना जो प्रैक्टिस है और भी मजबूत तरीके से करे आने वाले मैच, आने वाले टूर्नामेंट के लिए, ताकि एक ना एक दिन आसिफ जैसे प्लेयर्स एक ना एक दिन ज़रूर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तब हमारे लिए और भी फ़ख्र की बात होंगे। और स्पेशली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे प्लेयर्स की कदर करें।
यार जब मैंने ये सुना आसिफ नेशनल खेलने गया तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देते हैं, जो भी एकोमोडेशन हो, जो भी एक्सपेंसेस वो सारे गवर्नमेंट उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये शर्म की बात है, मुझे अफसोस हो रहा है अपने यूटी लद्दाख पे। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। टेक तो लद्दाख का चाहिए, लेकिन 1 रुपये तक खर्चा नहीं करेगा भाई। ये कोई ब्लॉक लेवल का तो है ही नहीं, ये लद्दाख को रिप्रेजेंट किया। चलो ब्लॉक लेवल पे रिप्रेजेंट करता तब भी फंड ना मिलता तो कोई नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन इसने एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट करके आया, लेकिन 1 रुपये तक खर्चा नहीं किया इसके ऊपर, इस प्लेयर के ऊपर। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। तो अभी और भी बात करेंगे आसिफ भाई से। चलिए जी। तो मैं भी ट्राई करता हूँ। चलिए जी, आसिफ भाई मुझे भी सिखाएगा, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं भी ये। तो हमारे कोच का कहना है मैं 70 मीटर से नहीं फेंक पाऊँगा क्योंकि आदत नहीं है, तो मुझे आगे जाके फेंकना पड़ेगा। तो चले जी आगे चलते हैं। क्योंकि आसिफ भाई ने खुद कहा है कि 1-1.5 साल तो आसिफ भाई ने 35 मीटर की दूरी से फेंका है। अब ये 70 पे पहुंचा है 3-4 साल बाद। मैं तो कहाँ फेंक पाऊँगा यहाँ 70 से, तो मैंने सोचा ऐसे ही फेंक देंगे, लेकिन आसिफ भाई ने कहा अब नहीं फेंक पाओगे, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ। 35 में ना, यहाँ से 35 से भी नहीं होगा। 10 मीटर। तो आसिफ भाई का कहना है मैं 35 से भी नहीं फेंक सकता हूँ, 10 मीटर से ही फेंक पाएगा मैं। तो देखते हैं कहाँ 70 और कहाँ 10। तो चले जी। अच्छा ये लेफ्टी है आसिफ भाई, लेफ्टी। तो दूसरा ही है तो कैसे पता नहीं पहला। चलो जी ट्राई करते हैं। ऊपर से तो इतना भारी है, सम के जी तो 7 मुझे लगता है 6-7 के जी तो इतना है। हाँ 7 के जी एक गन के बराबर है, गन का भी होता है इतना 7-8 के जी। इतना भारी है। यार आसिफ भाई कैसे उठाते होंगे यार ये, मुझे तो आप हाथ थकने लगा है। हाँ 10 के जी तो लगता है इसका। ला इतना भारी है कसम से। 10 मीटर की दूरी से यहाँ कहाँ, ये सर्कल पे भी नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं आसिफ भाई थोड़ा वहाँ दिखाओ हमारे दर्शकों को 10 मीटर से। ये मैं फेंक रहा हूँ 10 मीटर से। कसम से इतना भारी है यार। अल्लाह ला 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 ला, मैं तो थक गया, हाथ इतना भारी है, नहीं हो रहा है मेरे से यार। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी जिम किया, जिम डंबल उठाया 10 केजी का। आसिफ भाई फेंक रहे, ये तो सीधा 10 पे जा रहे हैं, टारगेट पे ही। आप देख सकते हैं वहाँ 10 मीटर से तो सीधा टारगेट पे जा रहा है। ये रहा आसिफ भाई के। मैं तो 10 मीटर से कहाँ, बहुत दूर फेंक रहा हूँ मैं। दोस्तों ये थे हमारे एक नेशनल प्लेयर की स्टोरी, आसिफ अली की, जो पिछले
4-5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आर्चरी का। जैसे कि आसिफ भाई ने अपना स्टोरी बताया, नेशनल खेल चुका है आसिफ भाई, लेकिन यूटी लद्दाख ने एक फ़ंड तक नहीं दिया इनको प्लेयर्स को। जो भी वहाँ नेशनल खेलने गए थे सब ने अपने जेब से खर्चा करके गए हैं सब लोग। तो यूटी लद्दाख को चाहिए, अगर बंदा नेशनल खेल रहा है तो बंदे में कुछ है, तो यूटी लद्दाख को उसके ऊपर ध्यान देना होगा। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे LHDC कारगिल CC साहब से, ऐसे प्लेयर्स की कदर करें। जब भी अगर कोई नेशनल हो या स्टेट जो भी टूर्नामेंट होता है, मैच होता है, इनको फंडिंग प्रोवाइड करें। इसी के साथ वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।